दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ADL D+। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिया है। जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो बेसिक मैंने सारा पहली वीडियो में बता दिया था, दूसरे में भी बताया, और जो थोड़ा बहुत जानता है और कर सकता है वो इसको देखिए। मैं इसमें भी प्रॉपर सब कुछ समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, इसका हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। स्पेस होगा तभी तो करोगे, विदाउट स्पेस कैसे करोगे, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है cot x = 3/4 और x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। x क्या कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे पास टोटल एक ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। हर क्वाड्रेंट में स्पेसिफिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक है ऑल स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पर पहले वाले में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड वाले में साइन और उसका रेसिप्रोकल cosec x, ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं। जैसे यहाँ tan और cot पॉजिटिव है, उसके अलावा जो भी वैल्यूज होंगी वो सब की सब नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो इसमें हमें कह रहा है कि तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसके अलावा हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, ठीक है। cos का रेसिप्रोकल होता है sec, ठीक है। एंगल नहीं लिख रहा हूँ तो परेशानी नहीं। और tan का रेसिप्रोकल होता है cot। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो ये 3 आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें दे रखा है cot x जो कि 3/4 है। अगर मैं cot x की बात करूँ तो cot x रेसिप्रोकल होता है tan x का, ठीक है। तो cot x की वैल्यू जैसे 3/4 है तो ये 1/tan x के वैल्यू के बराबर होगी। तो अगर मैं इसको पलट देता हूँ तो ये हो गया 4/3 और ये आ गया tan x। तो यहाँ हमें क्या हो गया, tan x की वैल्यू मिल गई है। मैं साइड में सारी वैल्यूज जो निकलती जा रही हैं उसको लिखता जा रहा हूँ। cot हमें दिया हुआ था 3/4 और tan हमने निकाल लिया है जो कि आया है 4/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें जो आइडेंटिटीज दी हैं वो tan और cot दोनों के रिस्पेक्ट में दी हैं। तो अगर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लगाता हूँ तो sec स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा की। अब अगर sec स्क्वायर निकालना है तो मैं इस स्क्वायर को इधर भेजता हूँ तो √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, है कि नहीं। अब इसी को यहाँ रख देता हूँ तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। जिसने राइट डाउन कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लो पॉज करके। हमें पता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा = बराबर होता है sec थीटा के, ठीक है। अभी हमने डिराइव किया तो tan की वैल्यू रख देते हैं। √1 प्लस tan 4/3 है का स्क्वायर sec थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, पहले स्क्वायर कर लेता हूँ। ये 1 प्लस 4 का 16 और 3 का 9, एलसीएम लिया तो ये आ गया 9, 1 9 जा तो 9 प्लस 16 यानी कि 25/9 अंडर रूट में, ठीक है। ये भी अब हमें पता है 25 5 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है और ये रूट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/3 का होल स्क्वायर और ये रूट है ही तो रूट से स्क्वायर कट गया और ये 5/3 आ गया। तो यहाँ से मुझे मिलता है sec थीटा जो कि मिला मुझे 5/3। अब देखो मैंने अभी बताया कि जो हर क्वाड्रेंट में कुछ ही स्पेसिफिक वैल्यूज़ की जो साइन होती हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो अब ये जैसे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज tan और cot ही पॉजिटिव होगा, उसके अलावा जो भी है वो सब के सब नेगेटिव होंगे। तो इस हिसाब से जो sec थीटा आया है हमारा वो किसका आएगा, नेगेटिव का। तो यहाँ माइनस का भी साइन लगाओ, ठीक है। और हमें पता है
सेक थीटा जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा का, ठीक है, उल्टा। तो सेक थीटा की वैल्यू है -5/3। इसको कॉस से, इस वाले आइडेंटिटी से अगर मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो कॉस थीटा मुझे मिल जाता है -3/5। साइन को ऊपर ही लगते हैं इसलिए मैंने ऊपर ही लिखा है। तो कॉस आ गया -3/5। सेक और कॉस रेसिप्रोकल है, पलट के भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा काम है समझाना तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगला हमारा कॉस भी आ चुका है हमारे पास। अब देखो मेरा पहला आइडेंटिटी देखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मुझे कॉस दिया हुआ है तो मैं साइन निकालूंगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा हो जाएगा मेरा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वही रख देते हैं यहाँ। अब मुझे जैसे साइन निकालना है, तो साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये रख दिया मैंने। 1 माइनस का 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। साइन को साथ में लेके जाना होता है, नहीं लेके जाओगे गलत आएगा, फिर कहोगे क्या पढ़ा दिया। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। माइनस का जब भी नंबर होता है और स्क्वायर पॉजिटिव इवन होता है तो प्लस की वैल्यू आ जाती है। तो ये 25, 1 से 25 बार में, तो 25 बन जाए 25 माइनस 9, यानी ये 16/25 आया अंडर रूट में, ठीक है। तो ये आया 4/5। 16 4 का स्क्वायर होता है और 25 5 का होता है। 4/5 जो आया है ये आया साइन का वैल्यू, और साइन तीसरे क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव लगा दिया, और इसी का उल्टा कर दूंगा तो कॉसेक आ जाएगा। कॉसेक आ गया माइनस का 5/4। तो हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सबकी वैल्यू निकाल ली। कॉट और टैन जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी और कॉन्सेप्ट भी मैंने सारे बताए हैं। तो सब्सक्राइब बनता है, लाइक भी बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।